जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवत जिज्ञासु बंधुओं, जैसा कि आप सभी ने संत महात्माओं से सुना होगा या फिर धर्मशास्त्रों में पढ़ा होगा कि मनुष्य का जीवन परमात्मा को पाने के लिए ही मिलता है, और यह बात पूरी तरह से सत्य भी है। इसलिए यदि आपकी खोज परमात्मा है, तब यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक एकदम शांत भाव से ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिएगा। इस वीडियो में हम आपको परमात्मा को पाने का विधान और परमात्मा के अवतारों का एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताने जा रहे हैं जिसके विषय में आप अनभिज्ञ हैं। इस वीडियो को पूरा देखने और सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि परमात्मा कौन है, परमात्मा को पाने का विधान क्या है, अवतार क्या होता है, किसका होता है और क्यों होता है। क्या श्री राम जी और श्री कृष्ण जी अवतार थे? यदि हाँ, तो किसका अवतार थे? वेदों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो भगवत कृपा से कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास कर रहे हैं। आशा है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमात्मा कौन है। परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदा, गॉड, भगवान, सृष्टि का वह परम सत्ता शक्ति है जो सृष्टि के पूर्व था और सृष्टि के पश्चात भी रहने वाला है, जिसके एक अंश से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरे अंश से संचालन या पालन और तीसरे अंश से लय विलय महाप्रलय होता है। वह परम सत्ता शक्ति किसी भी ग्रंथ, पंथ, वर्ग और संप्रदाय में बंधा हुआ नहीं है। परमात्मा ना तो कण कण में रहते हैं और ना घट घट में, अर्थात मेरे और आपके अंदर भी परमात्मा नहीं रहते हैं, बल्कि वे तो परम धाम में रहते हैं। वह परमात्मा कभी भी शरीर मात्र नहीं रहा है और ना रहेगा, बल्कि जड़ और चेतन से निर्मित इस सृष्टि ब्रह्मांड से परे परम तत्वम शब्द रूप भगवत तत्वम रूप आत्म तत्वम गॉड अलम है। लेकिन जब परमात्मा अवतार लेते हैं तब शरीर धारण करते हैं और जानने देखने को मिलते हैं। परम तत्व रूप परमात्मा को इस सृष्टि में तब तक कोई भी नहीं जान सकता जब तक कि वह परमात्मा स्वयं ही अवतरित होकर अपने वास्तविक परम तत्व का ज्ञान नहीं दे देते। परम तत्व का अर्थ चेतन तत्व या आत्मा नहीं है, बल्कि चेतन तत्व का भी जो मूल है वह परम तत्व है। उस परम तत्व का ज्ञान ही तत्व ज्ञान कहलाता है, जो कि परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के भी पास नहीं होता। यह तत्वज्ञान ही परमात्मा प्राप्ति अर्थात परमात्मा को पाने का विधान है। वास्तव में नाम और रूप से रहित परमात्मा कोई शरीर नहीं होता, लेकिन जब उन्हें अपने वास्तविक परम तत्व का ज्ञान संसार को देना होता है, तब वे किसी शरीर विशेष को धारण करके संसार में अवतार लेते हैं और अपने भक्तों को तत्व ज्ञान अर्थात अपना वास्तविक परिचय देते हैं। इसे ही धर्म की स्थापना कहते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात इस संसार में किसी के पास उस परम सत्ता की वास्तविक जानकारी नहीं होती है, या कह सकते हैं जब यह संसार परमात्मा के ज्ञान से शून्य हो जाता है, तब वह परमात्मा जो नाम और रूप से रहित है
वह इस संसार में किसी शरीर विशेष को धारण करके अवतार लेता है। जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई दयानिधि सज्जन पीरा। भगवत गीता में भी आया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। त्रेता युग में वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, अगस्त्य आदि एक से एक बढ़कर ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन फिर भी धरती से धर्म विलुप्त हो गया था। अर्थात इन लोगों के पास भी धर्म की वास्तविक जानकारी नहीं थी। इसीलिए धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा को श्री राम जी के रूप में अवतार लेना पड़ा। इसी तरह द्वापर युग में पाराशर, शौनक ऋषि, वेदव्यास जी जैसे एक से बढ़कर एक ऋषि महर्षि थे, लेकिन फिर भी धरती से धर्म विलुप्त हो गया था। अर्थात इन लोगों के पास भी धर्म की वास्तविक जानकारी नहीं थी और धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा को श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लेना पड़ा। अब प्रश्न बनता है कि वह कौन सा धर्म है जिसकी जानकारी इन ऋषि, महर्षियों, ब्रह्मर्षियों तथा देवी देवताओं को भी नहीं थी। तो उत्तर है, परमात्मा की वास्तविक जानकारी ही वास्तव में धर्म है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, ना मे विदु सुरगणा प्रभवम ना महेश्या, अर्थात ना तो मुझे ये देवता गण जानते हैं और ना ये ऋषि महर्षि लोग जानते हैं। तो इस प्रकार परम तत्व रूप परमात्मा का ज्ञान ही वास्तव में धर्म है। इसे ही तत्वज्ञान कहते हैं। इस तत्वज्ञान में विराट दर्शन सहित परमात्मा के वास्तविक परम तत्व का बोध मिलता है। विज्ञान से युक्त इस ज्ञान में परमात्मा के एक अंश से सृष्टि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हुए, दूसरे अंश से संचालित होते हुए और तीसरे अंश से लय विलय होते हुए दिखाई देता है। जिस किसी भी सदग्रंथ में परमात्मा के जितने भी गुण लक्षण लिखे हुए हैं, वे सभी दिखाई देते हैं उस परम तत्व में, और जीते जी मुक्ति अमरता का साक्षात बोध भी मिलता है तत्वज्ञान में। इस प्रकार परमाणु से लेकर परमेश्वर तक संपूर्ण की वास्तविक जानकारी दर्शन सहित प्राप्त होती है तत्वज्ञान में। इसी तत्वज्ञान की जानकारी किसी भी ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि के पास नहीं थी, इसलिए धरती धर्म विहीन हो गई। तब इस धर्म विहीन धरा को फिर से तत्वज्ञान रूपी धर्म से युक्त करने के लिए ही परमात्मा अवतार लेते हैं, और परमात्मा के अवतार के संपर्क में आए बिना कोई भी व्यक्ति केवल अपनी क्षमता शक्ति से परमात्मा को नहीं जान सकता। तो अब आगे चर्चा करते हैं कि भगवद अवतार किसे कहते हैं। सृष्टि ब्रह्मांड से परे, नाम रूप से रहित उस परम तत्व परमात्मा का शरीर धारण करके इस संसार में आना ही भगवद अवतार कहलाता है। परमात्मा जब स्वयं अवतार लेकर किसी शरीर विशेष को धारण करके लंबे समय तक संसार में रहकर अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हुए तत्व ज्ञान देते हैं, तब इसे ही परमात्मा का पूर्ण अवतार कहते हैं। परमात्मा का यह पूर्ण अवतार प्रत्येक युग में होता है और एक युग में केवल एक ही पूर्ण अवतार होता है। पूर्ण अवतार के अतिरिक्त अन्य सभी निमित्त अवतार या अंश अवतार होते हैं। निमित्त अवतार में परमात्मा किसी कार्य विशेष के लिए बहुत ही अल्प समय के लिए अवतरित होते हैं, जैसे नरसिंह, वाराह, वामन आदि, ये सभी निमित्त अवतार थे। अंश अवतार में परमात्मा स्वयं अवतरित न होकर अपने किसी अंश को भेजते हैं, जैसे परशुराम जी, वेदव्यास जी, आदि शंकराचार्य,
कबीर इत्यादि ये सभी अंशावतार थे। अंशावतार किसी को तत्व ज्ञान या मोक्ष नहीं दे सकता। अब देखिए, 4 ही युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों ही युगों में परमात्मा का पूर्णावतार होता है। आइए अब देखते हैं इन चारों युगों में परमात्मा के पूर्णावतार कौन हैं। साथियों, 2 पूर्णावतारों के बारे में अधिकतर सनातनी बंधुजन जानते ही होंगे। वे हैं भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी। पूरे त्रेता युग में एकमात्र केवल श्री राम जी ही परमात्मा के पूर्ण अवतार थे और उन्होंने हनुमान जी, लक्ष्मण जी और काकभूषणी जी आदि को तत्व ज्ञान दिया। पूरे द्वापर युग में एकमात्र केवल श्री कृष्ण जी ही परमात्मा के पूर्ण अवतार थे और उन्होंने अर्जुन, उद्धव, मैत्रेय आदि को तत्व ज्ञान दिया। कलयुग के पूर्ण अवतार हैं भगवान कल्कि, जिनके विषय में हम अपने आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे सतयुग के पूर्ण अवतार भगवान श्री विष्णु जी के विषय में। जी हाँ, भगवान विष्णु जी ही परमात्मा के सतयुगीन पूर्ण अवतार थे। एक बात फिर से ध्यान दीजिए कि परमात्मा कोई शरीर नहीं होता, लेकिन संसार में धर्म की स्थापना के लिए शरीर धारण करके आता है। इसलिए विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी का शरीर जो आप लोग मंदिरों में या फोटो में देखते हैं, वो शरीर मात्र ही परमात्मा नहीं होता, बल्कि परमात्मा तो वह सर्वोच्च सत्ता शक्ति है जो विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी के शरीरों के माध्यम से संसार में अवतरित हुई थी। जिस प्रकार हम सबके शरीरों में जीवात्मा कार्य करती है, उसी प्रकार पूर्ण अवतार के शरीर में स्वयं परमात्मा कार्य करते हैं। इस बात की जानकारी तत्व ज्ञान के अंतर्गत पूर्ण अवतार के द्वारा ही दी जाती है। तो सतयुग में परमात्मा ने देवता श्री विष्णु जी के शरीर को अधिग्रहित करके विष्णु जी के देवता वाले दिव्य शरीर में अवतार लिया और ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम तत्व ज्ञान देकर अपने वास्तविक तत्व रूप का परिचय दिया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सतयुग में परमात्मा का अवतार होने से पहले विष्णु जी केवल एक देवता मात्र थे, लेकिन अवतार होने के बाद विष्णु जी ही परमात्मा के पूर्ण अवतार महाविष्णु कहलाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित यह घटना सतयुग की है, क्योंकि सृष्टि रचना के साथ ही सबसे पहले सतयुग शुरू हुआ। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण का 2 स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 5। इसमें लिखा है, आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, किंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए आवश्यक है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो, तपस्या करो। अब देखिए श्लोक संख्या 7। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां कोई दूसरा दिखाई न पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। तब श्री विष्णु जी के शरीर को अधिग्रहित करके सर्वोच्च सत्ता शक्ति रूप परमात्मा अवतरित होते हैं। यह प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत में भी आया है। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की और उसके बाद क्या हुआ, देखिए। श्रीमद् देवी भागवत 3 स्कंद 2 अध्याय श्लोक संख्या 22। इसमें लिखा है, ब्रह्मा जी कहते हैं,
तत्पश्चात मैं उसी कमलनाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेषनाग की सैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। इस प्रकार महाविष्णु के रूप में परमात्मा का पहला पूर्ण अवतार संसार में होता है और तब वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को अपने शाश्वत धाम, जिसे बैकुंठ लोक भी कहते हैं, उसका दर्शन करवाते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 9। इसमें लिखा है, उनकी अर्थात ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार का क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। देखिए, यह वर्णन विष्णु लोक का नहीं है, क्योंकि विष्णु लोक काल के अधीन है, जबकि वैकुंठ लोक काल के परे है। परमात्मा को अकाल पुरुष भी कहते हैं। अवतार होने के बाद श्री विष्णु जी कोई देवता मात्र ही नहीं रहे, बल्कि अब वे परमात्मा के पूर्ण अवतार महाविष्णु या भगवान विष्णु कहलाने लगे। अब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी से ज्ञान देने के लिए याचना करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से याचना करते हैं कि हे नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं आपके रूप रहित निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, देखिए यहाँ श्री भगवान उवाच लिखा है, श्री विष्णु उवाच नहीं लिखा है, क्योंकि श्री विष्णु जी के माध्यम से स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में जितने भी श्लोक श्री कृष्ण जी के माध्यम से बोले गए हैं, वहाँ भी श्री भगवान उवाच लिखा है, क्योंकि वहाँ परमात्मा द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के शरीर को अधिग्रहित करके अवतरित हुए। अब देखिए, ब्रह्मा जी की याचना पर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना भी विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही जानो। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था और न दोनों का कारण अज्ञान था। जहाँ जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ केवल मैं ही मैं हूँ और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। अब ध्यान दीजिए, यह कौन बोल रहा है? यह विष्णु जी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि विष्णु जी के माध्यम से स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। इस तत्वज्ञान को ब्रह्मा जी के पश्चात नारद जी और गरुड़ जी ने भी भगवान विष्णु से जाना। भगवान विष्णु ने गरुड़ को तत्वज्ञान दिया था। उसका वर्णन गरुड़ पुराण के अध्याय 16 में दिया है। उसके कुछ श्लोक हम आपके सामने रख रहे हैं। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़,
संपूर्ण कर्म अर्थात जप, तप, नियम, व्रत, तीर्थ, स्नान, दान, उपवास, त्याग आदि तो लोक को प्रसन्न करने वाले हैं। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्वज्ञान ही है। मुक्ति ना तो वेदों के अध्ययन से होती है और ना तो शास्त्रों के पढ़ने से ही। मुक्ति तो हे गरुण केवल तत्व ज्ञान से ही प्राप्त होती है। मुक्ति का कारण ना तो आश्रम है, ना दर्शन शास्त्र ही है और ना तो संपूर्ण कर्म ही है। मुक्ति का कारण तो एकमात्र केवल तत्व ज्ञान ही है। तब तक ही तप, व्रत, तीर्थाटन, जप, होम और देव पूजा आदि है तथा तब तक ही वेद, शास्त्र और आगमों की कथा है जब तक कि तत्वज्ञान प्राप्त नहीं होता। तत्वज्ञान प्राप्त होने पर ये सब कुछ भी नहीं है। इसलिए हे गरुण, जो अपना मोक्ष चाहे तो उस पुरुष को सब प्रयत्नों से सर्वदा और सब अवस्थाओं में ही तत्व में ही निष्ठा करनी चाहिए। इस प्रकार परमात्मा का पहला पूर्ण अवतार सतयुग में श्री विष्णु जी के माध्यम से हुआ, जिसे तत्व ज्ञान द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने जाना। इस तत्व ज्ञान में संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा सहित संपूर्ण जानकारी समाहित रहती है। यही सृष्टि का संपूर्ण एवं सर्वोच्च ज्ञान है जो कालांतर में ब्रह्मा जी ने ऋषियों को सुनाया और यही वेद कहलाया। इस प्रकार वेदों की उत्पत्ति हुई और पहला वेद ऋग्वेद कहलाया, जिसमें परमात्मा से संबंधित जानकारी निहित है। इसीलिए भगवान विष्णु के रूप में परमात्मा का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद मंडल 1 अध्याय 22 मंत्र संख्या 20। भगवान विष्णु के उस अविनाशी परम धाम का ज्ञानी और प्रेमी भक्तजन निरंतर दर्शन करते रहते हैं। आकाश में सूर्य के सदृश वे भगवान परम व्योम में चतुर्दिक संव्याप्त एवं विद्यमान हैं। अब देखिए, भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त परमात्मा के अन्य किसी भी अवतार का वर्णन वेदों में नहीं है, क्योंकि अन्य सभी अवतार वेदों की उत्पत्ति होने के बाद में हुए हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। परमात्मा का जो वास्तविक परम तत्व रूप है, उसकी भक्ति सेवा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए वह परम तत्व जिस रूप विशेष में आकर अपने जिज्ञासु भक्तों को दर्शन देता है, अर्थात परमात्मा का जो पूर्ण अवतार होता है, भक्तजन परमात्मा के उसी सगुण रूप विशेष की भक्ति सेवा, आराधना और प्रचार करते हैं। जैसे द्वापर युग में अर्जुन, उद्धव, मैत्रेय आदि ने परमात्मा को श्री कृष्ण जी के माध्यम से जाना था। इसलिए अर्जुन, उद्धव, मैत्रेय आदि ने परमात्मा के द्वापर युगीन पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण जी की ही भक्ति सेवा और प्रचार किया। इसी प्रकार त्रेता युग में हनुमान जी, लक्ष्मण जी, कागभूषुंडी जी आदि ने परमात्मा को श्री राम जी के माध्यम से ही जाना था। इसलिए इन भक्तों ने परमात्मा के त्रेता युगीन पूर्ण अवतार भगवान श्री राम जी की भक्ति सेवा और प्रचार किया। ठीक इसी प्रकार सतयुग में ब्रह्मा जी ने संसार में सबसे पहले परमात्मा को भगवान विष्णु जी के माध्यम से जाना। फिर नारद जी और गरुड़ जी ने जाना। इसलिए ब्रह्मा जी, गरुड़ जी और नारद जी ने परमात्मा के सतयुगीन पूर्ण अवतार भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति, सेवा, आराधना और प्रचार किया। अब नारद जी, जिनके आराध्य भगवान विष्णु जी हैं, उन्होंने ही संसार में भगवान विष्णु जी का खूब प्रचार प्रसार किया, जिससे संसार में यह धारणा व्याप्त हो गई कि एकमात्र भगवान विष्णु जी ही वास्तव में परमात्मा है। नारद जी ने ही द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी को
परमात्मा संबंधी जानकारी के विषय में बताया। इसलिए वेद व्यास जी के अंदर भी यह धारणा बन गई कि एकमात्र केवल भगवान विष्णु जी ही परमात्मा हैं और उन्हीं का अवतार होता है। अधिकतम सदग्रंथ वेद व्यास जी द्वारा ही लिखे गए हैं और उन सदग्रंथों में भी श्री राम जी और श्री कृष्ण जी सहित अन्य निमित्त अवतारों को भी विष्णु जी के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि गलत है। सत्य तो यह है कि भगवान विष्णु जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, ये तीनों ही उस एक परम सत्ता शक्ति रूप परमात्मा के क्रमशः सतयुगीन, त्रेतायुगीन और द्वापर युगीन पूर्ण अवतार थे। वास्तव में वह परमात्मा जो जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित और देश काल आदि परिच्छेदों से मुक्त होता है, उसी एक परमात्मा ने विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी के रूप में आकर तत्व ज्ञान द्वारा अपने वास्तविक परम तत्व का ज्ञान अपने जिज्ञासु भक्तों को दिया। वर्तमान में वही तत्व ज्ञान परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा अपने भक्तों को दिया गया। इस बात की जांच करने के लिए आप भगवत जिज्ञासु बंधुजन सादर आमंत्रित हैं। हमारा पता है सदानंद तत्व ज्ञान परिषद, पुरुषोत्तम धाम आश्रम, पुरुषोत्तम नगर, सिद्धौर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार आपने जाना कि अवतार श्री विष्णु जी का नहीं होता, बल्कि सर्वोच्च सत्ता शक्ति रूप परमात्मा का होता है और विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी उसी परमात्मा के अवतार थे। इस वीडियो में अभी इतना ही। अगले वीडियो में हम कबीरदास के नाम पर चल रहे सनातन धर्म विरोधी बहुत बड़े पाखंड का पर्दाफाश करेंगे और कबीर की वास्तविक जानकारी से भी आपको अवगत कराएंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय प्रभु सदानंद जी।